नात तो महमूद अहमद कादरी साहब ने पढ़ी, लेकिन कुछ दोस्तों का इसरार है कि नात के 2 बोल मैं भी पेश करने की सादत हासिल करूं। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी, बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी, सियाह हम सब भी जो हैं वो खता के पुतले हैं और तेरी ही जात है कि जो हमें माफ करने वाली है। हम सबको भी माफ करवा, और ये जो हमारे दोस्त दुनिया से चले गए, इनसे जो भी कोई छोटी बड़ी खताएं हुई हों उन सबको माफ करवा कर इन तमाम के दर्जात को बुलंद करवा, तमाम को फिरदौस में जगह अता फरमा। मैं सबसे पेश कर रही है, ये जो लेजेंड हमारे दरमियान में नहीं है, इनमें अफजाल साहब, नवीद टोनी के अलावा मेरी किसी से शनासाई नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट थिएटर नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता कि अगर वहाँ जाएं तो पहले गनमैन को बताना पड़ता है कि मैंने किससे मिलना है, क्यों मिलना है, ऊपर से अप्रूवल आए तो फिर, तो इसलिए मैंने कभी भी प्राइवेट थिएटर की तरफ रुख नहीं किया। चूँकि मेरा एक सिलसिला है पजीराई का, ट्रिब्यूट देने का, तो उसमें तारक डैडी साहब, अपना इस्माइल तारा साहब, असलम शेख साहब, सदफ नईम, इनके साथ मेरी शनासाई नहीं है। अफजाल साहब के साथ मेरा एक तल्लक 40 साल से है। जब तमासील में, जहाँ तमासील बना है ना, वहाँ पर उनकी रहाइश थी, और इस वजह से, और 2013 में मैंने ट्रिब्यूट शो भी किया था, जब लोग ये समझते थे कि अफजाल साहब इस दुनिया से चले गए। और फिर उस ट्रिब्यूट शो के बाद अफजाल साहब ने जन्म जन्म की मैली चादर दोबारा किया, व्हील चेयर पर बैठकर, पीटीवी के ड्रामे किए व्हील चेयर पर बैठ के, और सैयद नूर की फिल्म शरीका भी व्हील चेयर पर बैठ कर की। और मैं ये समझता हूँ, आज मैं उनकी सिस्टर से मेरी मुलाकात, बड़ी बेहिस फील्ड है। हमें कहने के लिए मुझे तो बहुत अफसोस है, कोई हमें मिलने ही नहीं आया, ना किसी ने हमारी दिलजोई की। तो
इसमें देखें, जो दुनिया में आया है उसने वापस जाना है और ये बरहक है। मौत जो है वो बरहक है। अल्लाह ने जिनके लिए दुनिया बनाई थी उनको भी अपने पास बुला लिया, तो हम किस बात की मोरी हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त हैं ठाकुर लाहौरी साहब, उनका मुझे नसीहत भी है, मशवरा भी है कि आप किसी को कुछ ना कहा करें। तो मैंने वैसे कहना छोड़ दिया है, जो जहाँ लगा हुआ है लगा रहे। लेकिन चूंकि मैं अपनी डगर पर हूँ, आज मेरे सुबह छोटे साहबजादे ने कहा, मुझे नहीं कहते, मेरे साथ बात नहीं होती, क्योंकि अपनी माँ को कहने लगा, पापा को मैंने कहा था ऐसे पैसे ज़ाया करते हैं। मैं बात अफजाल शाह साहब से शुरू करूंगा। असल में ये सारे जितने फनकार होते हैं ये सब हमारे घरों के मेंबर होते हैं। मुझे याद है कुछ अर्से पहले अदाकारा शबनम लाहौर आई, तो मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन किया। मैंने कहा कि आज अदाकारा शबनम लाहौर आई हुई है और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी वालिदा ने कहा कि भाई उन्हें कहना कि मेरी वालिदा आपको बहुत पसंद करती है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई हमारे जो पुराने अदाकार थे वो घर के मेंबर होते थे और घर के सब लोग उनके पसंद किया करते थे। अफजाल साहब की फिल्म मैंने देखी थी, फिल्में तो बहुत देखी उनकी, और कोई फिल्म आप देख लें, किसी में पुलिस इंस्पेक्टर बने हों या बदमाश बने हैं या बाप बने हैं, तो पूरा किरदार उन्होंने निभा के दिखाया। अनमोल फिल्म में जो किरदार था वो मुझे आज भी याद है। उसमें वो गंदुम पीसने की एक चक्की उन्होंने लगाई हुई है और उसमें वो मिलावट भी कभी कभी करते थे। शबनम की बेटी थी, वो किरदार उन्होंने रोहतक हिसार की जुबान उसमें बोली उन्होंने। हालांकि उनका ताल्लुक झंग से था, कोई सराइकी लहजे की जुबान उनकी थी, मादरी जुबान। लेकिन उस फिल्म में हमने देखा कि उन्होंने रोहतक हिसार की हरियाणवी जुबान बहुत शानदार तरीके से बोली। लगता था कि उनका ताल्लुक ही ज़िला हिसार से है। तो मुझे मेरा ताल्लुक चूँकि ज़िला हिसार से है, मेरी वालिदा का ताल्लुक ज़िला हिसार से है, रोहतक हिसार से है, तो मुझे वो उस फिल्म में मुझे अपने अपने लगे। फिर एक और बात, यहाँ तजब्बुर ज़फर वालिद साहब बैठे हुए हैं। अफजाल साहब का एक बहुत बड़ा एहसान हमारे लाहौर पर यह है कि उन्होंने लाहौर को एक ऐसा थिएटर दिया जो पहली बार यहाँ बना और उसके बाद अभी तक दूसरा थिएटर वैसा बन नहीं सका। उसमें क्या खास बात थी, उसमें उन्होंने रिवॉल्विंग थिएटर दिया था। जन्म जन्म की मैंने चाहता, मैंने बहुत दफ़ा ड्रामा देखा। रिवॉल्विंग थिएटर में ये है कि एक ही वक्त में 3 सेट लग जाते हैं और फिर जब एक मंजर बदलना होता है तो वहाँ पर्दा नहीं मिलता, बल्कि वो घुमा देते हैं, रिवॉल्विंग हो जाता है और उसको दूसरा मंजर सामने आ जाता है। और जब तीसरा मंजर लाना होता है तो तीसरा एक्ट जब आता है तो तीसरा सेट में बना बनाया मंजर आ जाता है। तो उसमें हमने उस ड्रामे में देखा कि रेलवे इंजन उन्होंने दिखा दिया उस ड्रामे में अफजाल साहब ने। तो एक तो ये बात अफजाल साहब की बात मैं करूँगा कि वो एक बहुत बड़ा किरदार है, वो हमेशा दिलों में रहेंगे। फिर यहाँ एक और किरदार है जो हमारे बचपन से हमारे साथ चला आ रहा है, वो है इस्माइल दारा का किरदार। हमने इनका ड्रामा 50-50 देखा और यहाँ सारी वो नस्ल बैठी हुई है जिन्होंने अपने बचपन में वो ड्रामा देखा 50-50। तब शायद हमें उसकी इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी मुस्कुरा दिया करते थे, हंसा करते थे। अभी चंद रोज पहले एक प्रोग्राम में इस्माइल दारा मौजूद थे, तो वहाँ उन्होंने बड़ी पते की बात कही थी। वो कह रहे थे कि हम 50-50 के आधे घंटे के प्रोग्राम में, और उसमें एक 2-2 मिनट का एक स्किट होता था, एक स्किट छोटा सा हिस्सा प्रोग्राम होता था, उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते थे। और आजकल हमारे जो मज़ाहिया प्रोग्राम चल रहे हैं, टीवी ड्रामे चल रहे हैं, उनमें क्या होता है, उसमें उसका एक स्किट ले लें और उसी को वो फैलाते चले जाते हैं, तो मिजाज में से गायब हो गया है। लेकिन वो आधे घंटे का जो प्रोग्राम चला लगता था कि पूरा तमसो मजाक का पैकेज है। तारिक डैडी की बात कर लें, तारिक डैडी जो थे एक लोक दानिश का नाम है, मैं समझता हूँ कि लोक दानिश, और इसका आगाज़ हमारे अदाकार रहमान ने किया था। एक तारीफ तो वो होती है जो पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, जो मुझे जैसे लोग जिन्होंने डिग्रियां ली होती हैं और कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं और वो ग्रेडों में अपने इल्म को तोलते रहते हैं बैठ के। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल इल्म इनके पास होता है कि ये ज़िंदगी का इल्म लेके आते हैं, जिनको इन्होंने ज़िंदगी नीचे से ऊपर तक देखी होती है, तो इसलिए फिर हर बात इन्होंने वो करनी होती है जो ज़िंदगी से इनको मिलती है। अगर तारिक डैडी भी पढ़े लिखे होते तो ये भी मैं समझता हूँ मुफ्ताज यूसुफ बन सकते थे, तो ये भी अताउल काज़मी बन सकते थे। लेकिन ये अपनी जगह पे मुफ्ताज यूसुफ हैं, अपनी जगह पे ये अताउल काज़मी है जो एक मजाक क्रिएट करते रहे।
फिर यहाँ सदफ नीम का जिक्र है, ये हमारी बहन, मेरा ताल्लुक भी चूँकि शोबा सहाफ़त से भी है, मैं भी रोज़ाना पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ और जंग में मेरा कॉलम आता है, तो सदफ नीम साहबा का भी मैं समझता हूँ कि इनको भी मैं शहीद सहाफ़त का खिताब में देना चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए वो इंतकाल करके जहाँ बाहर हुई। जो सिपाही महाज पर फौत हो जाए तो वो तो फिर शहीद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि सदफ नीम भी एक हमारी शहीद सहाफ़त है और ये किताब हमें अब लेके चलना चाहिए। मैं तो जब भी इनके बारे में लिखूंगा, बात करूंगा, इनको मैं शहीद सहाफ़त ही कहूँगा। फिर शेख साहब हैं, टोनी नवीस साहब हैं, तो ये भी सारे हमारे बड़े लोग हैं, ये लेजेंड है। आखिर में एक शेर पढ़ूंगा गालिब का, कहते कि सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, आग में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो ये सूरतें अब खाक में पिन्हा हो गई हैं, लेकिन ये फिर दोबारा गुलो लाला की सूरत में दोबारा सामने आएगी। ये सर्कल चलता रहेगा ज़िंदगी का। और इनकी जगह पे हम कहते हैं, अक्सर आम तौर पर हम बात कहते हैं कि ये खिलाफ पूरा नहीं होगा।